बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने PSY 516 का करेंगे लेक्चर नंबर 13। आज के लेक्चर में हम लोग जी स्कोर्स के बारे में बात करेंगे। जी स्कोर होते क्या है, उसके हम लोग इंट्रोडक्शन थोड़ा सा उसका देखेंगे, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो हम लोग देखेंगे, और क्यों कैलकुलेट किया जाता है ये भी चीज़ आप लोगों की बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम लोग चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरह। वीडियो को अंत तक देखिएगा और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। और जिन लोगों ने स्टडी ग्रुप्स ज्वाइन करने हैं वो चैनल के होम पेज पे जाके फर्स्ट वीडियो देख लें डिस्कॉर्ड की। उसके मुताबिक आप डिस्कॉर्ड पे हमारे ग्रुप्स ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। जब भी आप लोग कोई मेजरमेंट्स लेते हैं तो जो स्कोर्स आपके पास आते हैं, जो कि ओरिजिनल अनचेंज्ड स्कोर्स होते हैं, वो आपकी मेजरमेंट का डायरेक्ट रिजल्ट होते हैं। उनको हम लोग रॉ स्कोर्स बताते हैं, बोलते हैं। अब जो रॉ स्कोर्स होते हैं वो कुछ ज़्यादा मीनिंगफुल नहीं होते। इनको ज़्यादा मीनिंगफुल बनाने के लिए हम इनको किसी न किसी न्यू वैल्यूज़ में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि हम लोग इनसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें। एक इसी पर्पज़ के लिए हम एक्स स्कोर्स, इनको हम लोग एक्स स्कोर्स भी बोलते हैं, रॉ स्कोर्स भी बोलते हैं। तो इन एक्स वैल्यूज़ को हम लोग जी स्कोर्स में भी कन्वर्ट कर देते हैं। और ये जो जी स्कोर्स होते हैं ये आपको बताते हैं कि ओरिजिनली आपके स्कोर्स कहाँ पे लोकेटेड हैं। ठीक है। दूसरा जो मकसद होता है कि हम लोग क्यों जी स्कोर्स में अपनी वैल्यूज को कन्वर्ट करते हैं, वो ये होता है कि आप पूरी की पूरी डिस्ट्रीब्यूशन को स्टैंडर्डाइज कर देते हैं। यानी कि आप अपनी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए एक मायार सेट कर लेते हैं, आप उनको एक मायारी डिस्ट्रीब्यूशन बना लेते हैं, अपने रिजल्ट्स को मायारी बना लेते हैं। स्टैंडर्डाइज डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे आप लोग ने देखा होगा ना, हम लोग IQ स्कोर्स की बात करें तो उसको भी स्टैंडर्डाइज किया गया है। जो टेस्ट जो IQ को मेजर करने के लिए बनाए गए हैं वो सारे स्टैंडर्डाइज टेस्ट हैं। और सारे टेस्ट में यही चीज़ हमारे सामने आती है कि IQ का मीन जो होता है ना वो 100 होता है। यानी कि नॉर्मली ज़्यादातर लोगों का जो IQ होता है वो 100 ही होता है और उसकी स्टैंडर्ड डिविएशन होती है 15। ठीक है। IQ स्कोर्स की स्टैंडर्ड डिविएशन कितनी होती है? 15। अब यहाँ पे जब आप लोग किसी भी स्कोर को स्टैंडर्डाइज कर देते हैं तो आपके लिए पॉसिबल हो जाता है उन स्कोर को समझना भी। और डिफरेंट टेस्ट से जो आप लोग स्कोर्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल डिफरेंट टेस्ट को इस्तेमाल करते हुए आप लोगों ने IQ स्कोर्स को इकट्ठा किया है, तो उन तमाम टेस्ट के IQ स्कोर्स को आप लोग आपस में कंपेयर भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम लोग समझते हैं कि IQ स्कोर है जो 95, तो ये क्या है, हमारे एवरेज से थोड़ा सा बिलो है। ये मैटर नहीं करता कि आपने IQ टेस्ट कौन सा इस्तेमाल किया। इसी तरह से अगर किसी का IQ 145 आ जाता है, हम लोग कहते हैं उसका IQ लेवल बहुत ज़्यादा है। ये चीज़ मैटर नहीं करती कि कौन सा IQ टेस्ट आप लोगों ने यूज़ किया है। तो हम लोग जो चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं, हम लोग तभी कंपेयर कर सकते हैं जब हमने उनको स्टैंडर्डाइज किया हुआ होता है। स्टैंडर्डाइजिंग का जो प्रोसेस होता है, इसमें आप लोग डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशंस को ले लेते हैं और उनको आप लोग इक्विवेलेंट बना लेते हैं। जो पूरा एक प्रोसेस होता है, हम लोग एक्स वैल्यूज को जी स्कोर्स में कन्वर्ट करते हैं। तो इसके पीछे दो यूजफुल पर्पसेस होते हैं, दो फायदे हमें हासिल हो रहे होते हैं। एक तो ये कि जी स्कोर आपको बता देता है कि आपकी ओरिजिनल जो भी एक्स वैल्यू है इसकी आपकी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर एग्जैक्ट लोकेशन क्या है। दूसरा फायदा ये होता है कि जी स्कोर्स आप जो है ना वो एक स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन बना देते हैं। यानी कि आप दूसरे जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं उनके साथ आप लोग डायरेक्टली अपने जी स्कोर्स को कंपेयर कर सकते हैं। यानी कि आपकी जो डिस्ट्रीब्यूशन का जो जी स्कोर है वो और किसी दूसरी डिस्ट्रीब्यूशन के जो जी स्कोर्स होते हैं उनको आप लोग डायरेक्टली आपस में कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है। और उसके अलावा आप लोग स्कोर की, हमने एक तो ये बात की ना कि जी वैल्यूज़ की से आप लोग अपने स्कोर्स की एग्जैक्ट लोकेशन को डिस्क्राइब कर लेते हैं। तो वो आप लोग कैसे करते हैं कि सबसे पहले आप अपनी हर वैल्यू को कोई ना कोई साइन नंबर में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, प्लस या माइनस में। ठीक है। जो साइन होता है आपका प्लस या माइनस, ये आपको बताता है कि आपके स्कोर अबव द मीन है या बिलो द मीन है। अगर तो आप लोगों की वैल्यू के साथ प्लस आ रहा है तो अबव द मीन होगा, और अगर माइनस है तो वो बिलो द मीन होगा। और साथ में जो नंबर होता है, नंबर आपको बताता है कि स्कोर का और मीन का आपस में डिस्टेंस कितना है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशंस, यानी कितनी स्टैंडर्ड डिविएशंस का डिफरेंस है। फॉर एग्जांपल हमने ये बात की कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है IQ स्कोर्स की वो 100 होती है,
और उसकी जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो 15 होती है। अब अगर किसी का स्कोर आ जाता है 130, अब 130 देखें, मीन स्कोर हमारे पास कितना है 100, लेकिन अब एक बंदे का आईक्यू आ गया 130। इसका मतलब क्या है कि 30 पॉइंट्स अबव है, एक स्टैंडर्ड डिविएशन 15 की है, लेकिन यहाँ पे इधर जो बंदे का स्कोर है वो 30 पॉइंट्स अबव है, तो यानी कि कितनी स्टैंडर्ड डिविएशंस बनेगी 2, क्योंकि एक स्टैंडर्ड डिविएशन 15 है ना, तो यहाँ पे 30 है, तो 30 की कितनी स्टैंडर्ड डिविएशन बनेगी 2, ठीक है, 2 इसमें 15 आता है ना 30 में। तो यहाँ से आप लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि कौन सी भी जो वैल्यू है वो कितनी अबव है मीन से बाय 2 स्टैंडर्ड डिविएशन, यानी कि 30 पॉइंट्स। जी स्कोर्स, उसके बाद क्या करते हैं, जी स्कोर्स एंड लोकेशन इन अ डिस्ट्रीब्यूशन। जब आप लोग डिस्ट्रीब्यूशन में लोकेट करते हैं ना, जी स्कोर्स की वजह से आपकी जो कैलकुलेशंस होती हैं उनका आपको पता चल जाता है कि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन में आपके स्कोर्स की क्या लोकेशंस वगैरह हैं। अच्छा, जब अपने कैलकुलेशंस करनी हो तो इसके लिए आप लोगों के पास एक इक्वेशन होती है, रिलेशनशिप बिटवीन एक्स वैल्यूज एंड जो जी वैल्यूज होते हैं इनको आप लोग एक फार्मूला के थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं। वो फार्मूला होता है जी इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। म्यू क्या है, हमारा मीन ऑफ द पॉपुलेशन, और हमारा सिग्मा क्या है, स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द पॉपुलेशन। यानी कि इसमें आप ऊपर क्या है हमारे पास x माइनस म्यू, एक्स माइनस म्यू आपको याद तो हम लोगों ने स्टैंडर्ड डिविएशंस के चैप्टर्स में भी पढ़ा था, इसको हम लोग डिविएशन स्कोर बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि इसमें हम लोग देख रहे हैं कि x का जो डिस्टेंस है वो कितना है मीन से, अबव या बिलो द मीन कितना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको डिवाइड कर रहे हैं स्टैंडर्ड डिविएशन के साथ, सिग्मा के साथ। यहाँ पे सिग्मा लिखा हुआ मिसिंग है, क्यों हम लोग सिग्मा के साथ इसको कर रहे हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन के साथ हम लोग क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पे जी स्कोर का जो डिस्टेंस मेजर करते हैं वो हम लोग इन टर्म्स ऑफ द स्टैंडर्ड डिविएशन यूनिट्स करते हैं कि कितनी स्टैंडर्ड डिविएशन का डिस्टेंस है। अच्छा, यहाँ पे जी स्कोर्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, कैसे इंटरप्रेट किया जाता है। फॉर एग्जांपल आपको कहा जाता है कि म्यू है हमारे पास 100 और जो x की वैल्यू है वो है हमारे पास 130 और स्टैंडर्ड डिविएशन 10 की है, तो इसी को आप लोग फार्मूला में पुट करेंगे, x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन 130 माइनस 100 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन कितनी है हमारे 10 की, तो आपके पास आ रहा है 3, यानी कि जी स्कोर्स में आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं, जी स्कोर्स को आप लोग इस्तेमाल करते हुए अपनी डिस्ट्रीब्यूशन को स्टैंडर्डाइज भी कर लेते हैं। जब एक दफ़ा आप लोग अपनी एक्स वैल्यू को जो है वो कन्वर्ट कर देते हैं, ट्रांसफॉर्म कर देते हैं अपने जी स्कोर के अंदर, जो आपके पास रिजल्ट आता है वो जी स्कोर्स होते हैं। ये जो जी स्कोर्स की नई डिस्ट्रीब्यूशन आपके पास आई, इसके अंदर वो तमाम तरह कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि हमें जी स्कोर ट्रांसफॉर्मेशन से जो हमें हासिल होते हैं, और हम लोग उसी बुनियाद पे कहते हैं कि हमारे जी स्कोर्स की ट्रांसफॉर्मेशन ज़्यादा यूजफुल होती है। अब जी स्कोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन जब आपके पास आती है तो उन स्कोर्स में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले शेप को हम लोग देखते हैं। जी स्कोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन सेम वैसे ही होती है जैसे ओरिजिनल स्कोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन की शेप होती है। ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन अगर नेगेटिवली स्क्यूड है तो आप लोगों की जी स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन भी नेगेटिवली स्क्यूड होगी। अगर आपकी ओरिजिनल डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है तो आप लोगों की जी स्कोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन भी नॉर्मल होगी। रॉ स्कोर्स को जब आप लोग जी स्कोर्स में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं तो किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की क्योंकि पोजीशन नहीं चेंज हो रही होती, इसीलिए ओवरऑल जो शेप होती है आप लोगों की डिस्ट्रीब्यूशन की वो भी चेंज नहीं हो रही होती। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ये कहते हैं कि एक रॉ स्कोर जो कि अबव द मीन है, कितना अबव द मीन है, 1 स्टैंडर्ड डिविएशन। इसको हम लोग जब जी स्कोर में कन्वर्ट करते हैं तो जी स्कोर में आपका आंसर आता है +1। ये स्टिल यहाँ पे भी इसका मतलब क्या है, 1 स्टैंडर्ड डिविएशन ही अबव है मीन से। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप लोग एक्स वैल्यूज को जी वैल्यूज में कन्वर्ट करते हैं, जब लोग वो ट्रांसफॉर्म कर देते हैं तो जो आपकी पोजीशंस होती हैं वो चेंज नहीं होती। दूसरा जो एक कैरेक्टरिस्टिक पाया जाता है आप लोगों की जी स्कोर्स के अंदर, दैट इज द मीन। जी स्कोर की डिस्ट्रीब्यूशन का हमेशा मीन 0 होता है, ठीक है, ये बात आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है। ओरिजिनल जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होती है आप लोगों की एक्स वैल्यूज की, फॉर एग्जाम्पल वो है आप लोगों का, उसका जो मीन है वो है 100, ठीक है, और x की वैल्यू भी है अगर 100 तो 100 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 10 करेंगे आपके पास 0 आ जाएगा। ओरिजिनल पॉपुलेशन का जो मीन है
उसको हम लोग ट्रांसफॉर्म कर देते हैं जीरो वैल्यू में इन द जी स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब क्या हुआ कि देखें आप लोगों का जो ओरिजिनल वैल्यू को जो भी एवरेज होता है उसको हम लोग अगर अब एक मीन बता दी जाती है तो वो अगर एवरेज जो है आप लोगों की पॉपुलेशन का और जो पॉपुलेशन का जो मीन है, खैर वो एक ही बात होती है। अगर तो ये दोनों आपस में इक्वल हैं, यानी कि आपकी जो कैलकुलेशन जो आप लोग जो आप लोग स्कोर ले रहे हैं, यहाँ पे स्कोर हम लोग 100 ले रहे हैं ना, और मीन भी अगर 100 है तो आप लोगों के पास जीरो डिस्ट्रीब्यूशन में उसकी वैल्यू कितनी आएगी, जीरो आएगी। जीरो डिस्ट्रीब्यूशन का जो मीन होता है वो जीरो होता है। इसी को हम लोग एक कन्वीनियंट रेफरेंस पॉइंट के तौर पे लेते हैं, यानी कि हम लोग ये जी स्कोर्स की जब बात करते हैं तो उसमें जो दरमियान वाली जो मिडिल वैल्यू होती है ये हमेशा यहाँ पे जीरो होती है। ठीक है, तीसरी बात हम लोग बात करते हैं कि हम लोग स्टैंडर्ड डिविएशंस का भी यूज कर रहे थे फॉर्मूलाज में। जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है हमारे जी स्कोर्स की वो हमेशा उसकी स्टैंडर्ड डिविएशन 1 होती है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, अच्छा उसके बाद जो ओरिजिनली जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है एक्स वैल्यूज की, अगर उसका मीन है 100 और स्टैंडर्ड डिवीजन अगर 10 है, ये यहाँ पे उन्होंने वही एग्जांपल बताई हुई है। तो वैल्यू अगर आपके पास है 110, इसका मतलब क्या है कि आपकी वैल्यू मीन से कितनी अबव है, 10 पॉइंट्स अबव है, या हम लोग कहते हैं कि 1 स्टैंडर्ड डिविएशन अबव है। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी जो जी की वैल्यू आएगी वो +1 होगी। इसका मतलब क्या है कि अबव द मीन एग्जैक्टली 1 पॉइंट है जीरो स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। स्टैंडर्ड डिविएशन आगे यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टैंडर्ड डिविएशन कॉरेस्पॉन्ड्स टू अ 10 पॉइंट डिस्टेंस इन द एक्स डिस्ट्रीब्यूशन, 1 पॉइंट डिस्टेंस इन द जी स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि हम लोग ये कह रहे हैं कि वैसे अगर जो दूसरे रॉ डाटा की फॉर्म में अगर हम लोग बात करें तो हम लोग डिस्टेंस की बात करते हैं कि 10 पॉइंट्स का डिस्टेंस है। ठीक है, हाँ, लेकिन हम लोग जब जी स्कोर्स की बात कर रहे होते हैं ना तो वहां पे हमारा एक पॉइंट 10 पॉइंट्स के इक्वल है, तो हम लोग ये कहेंगे कि जी स्कोर्स में कितना डिस्टेंस है, 1 पॉइंट का डिस्टेंस है। स्टैंडर्ड डिविएशन of 1 is that the numerical value of z-score exactly the same as the number of deviations from the mean। ये बार बार वही बात रिपीट कर रहे हैं। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ 1 कब आएगी कि जब आपकी जी स्कोर की जो वैल्यू है सेम उतनी ही हो जितनी आप लोगों की मीन से स्टैंडर्ड डिविएशंस, यानी कि आपकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है जी स्कोर की वो मीन से जो स्टैंडर्ड डिविएशन है वो आपस में इक्वल हो, तो हम लोग कहेंगे कि स्टैंडर्ड डिविएशन कितनी है, 1 की है। देखिए ना, अब अगर हम लोग उसी फार्मूला को रीअरेंज करें ना, जो हम लोगों ने ऊपर फार्मूला पढ़ा था उसमें स्टैंडर्ड डिविएशन अगर आप लोग फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, हम लोग चलते ऊपर फार्मूला की तरफ, ये है। ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन ये होता है ना, आप लोग कहते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन 1 कब होगी, तो कब होगी, स्टैंडर्ड डिविएशन को इधर लेके आए, जी को इधर लेके आए। ठीक है, तो तभी होगी जब आप लोगों की जी स्कोर की वैल्यू और ये जो आप लोगों की डिविएशन स्कोर है इसकी वैल्यूज आपस में सेम आ जाए। इसकी भी ऊपर वाली भी 20 है, जो जी भी अगर 20 हो आपस में कैंसिल आउट होकर 1 आएगा। तो ये यहाँ पे इतनी सी बात उन्होंने यहाँ पे बताई, थोड़ी सी घुमा फिरा कर उन्होंने कर दी थी। अच्छा, उसके बाद जो स्कोर होता है जी का, अगर आप लोगों का स्कोर है +1.5 तो इसका मतलब क्या है कि मीन से स्टैंडर्ड डिविएशंस एग्जैक्टली कितनी है, 1.50। उसके बाद स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशंस को आप लोग इस्तेमाल करके डिसिमिलर डिस्ट्रीब्यूशंस को भी, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशंस आपस में सिमिलर नहीं भी होती उनको भी आप लोग आपस में कंपेयर कर सकते हैं। अच्छा, सैंपल के लिए आप लोगों ने जी स्कोर्स को कैसे कंप्यूट करना होता है, अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा था उसमें हम लोग पॉपुलेशन के लिए कैलकुलेट कर रहे थे। जी स्कोर्स आप लोग पॉपुलेशन के कंटेक्स्ट में ही ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर आप लोग सैंपल की वैल्यू अगर फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो फिर आप लोग उन्हीं प्रिंसिपल्स को इस्तेमाल करेंगे जो हम लोग ऊपर इस्तेमाल कर चुके हैं। जो डेफिनेशन होती है सैंपल के जी स्कोर्स के लिए वो सेम वही इस्तेमाल होती है जो कि पॉपुलेशन के लिए होती है, लेकिन इसमें आप लोगों ने मीन पॉपुलेशन मीन की जगह सैंपल मीन लेना होता है और सैंपल की ही स्टैंडर्ड डिविएशन लेनी होती है हर जी स्कोर की लोकेशन को स्पेसिफाई करने के लिए। इसमें जो साइन होता है आपके जी स्कोर्स का वो इंडिकेट करता है कि आपके एक्स की वैल्यू अबव है या बिलो है। द सैंपल मीन पॉजिटिव होगी तो अबव द सैंपल मीन होगी, बिलो होगी तो बिलो द सैंपल मीन होगी। ये तो एक जनरल सी बात है जो आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ मैं।
उसके बाद जो आप लोगों की न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी वो आइडेंटिफाई करेगी कि सैंपल मीन का और हर जो आप लोगों की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसके दरमियान कितना डिस्टेंस है, कितने नंबर ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशंस का जो है ना वो डिफरेंस है बिटवीन द स्कोर एंड योर सैंपल मीन। इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है z इज इक्वल टू एक्स माइनस एम डिवाइडेड बाई एस। एम का मतलब होता है सैंपल मीन और एस का मतलब होता है सैंपल की स्टैंडर्ड डिविएशन। यहाँ पे जो जी स्कोर होती है उसको आप लोग दोबारा से एक्स वैल्यू में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि अगर आप लोगों को जी स्कोर दे दिया जाए और आपको कहें कि एक्स वैल्यू फाइंड आउट करें तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये जो s है ये z के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये जो m है ये x के साथ माइनस हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, तो आप लोगों के पास फार्मूला बनेगा x इज इक्वल टू m प्लस zs। ठीक है, जो स्कोर्स होते हैं सैंपल में इनको आप लोग z स्कोर्स में भी आप लोग ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, तो इससे जो आपके पास जितने भी सैंपल के स्कोर्स आएंगे वो सारे क्या हो जाएंगे? z स्कोर्स हो जाएंगे। और उसके बाद इसमें भी सेम वही करैक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं जो कि पॉपुलेशन की जी वैल्यूज में पाई जाती हैं, यानी कि जो आप लोगों के जी स्कोर का सैंपल होता है उसका सेम वही शेप होती है जो आप लोगों के ओरिजिनल सैंपल की होती है। और जो जी स्कोर्स का जो सैंपल होता है उसका मीन 0 होता है और इसकी जो स्टैंडर्ड डिविएशन होती है वो कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है, ये बात आप लोगों ने याद रख लेनी है। इंशाल्लाह अगला जो हमारा लेक्चर नंबर 14 है उसमें हम लोग प्रोबेबिलिटी के बारे में बात करेंगे। थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी आप लोगों को घुमाएगी बट उसमें भी आप लोगों को इतनी परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो चीज़ पेपर में आती होगी टेस्ट में आप लोगों को वही पढ़ाऊंगी। ठीक है, बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को आगे शेयर लाजमी कर दीजिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो